कुछ लोगों की कहानी और कुछ लोगों की जीवनी ना किसी को भी ऊर्जा से भर लेने के लिए काफ़ी होती है। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी को लेकर। कहानी है एक टीचर की, कहानी है एक अध्यापिका की, और उस अध्यापिका का नाम है तशी मैम। अंत तक इस कहानी को सुनिएगा ज़रूर और फिर डिसाइड करिएगा कि क्या आपको कमेंट सेक्शन पर एक ऐसे इंसान और एक ऐसे टीचर के लिए क्या कुछ नहीं कहना चाहिए जिसने अपना जीवन में बहुत संघर्ष देखा हो, लेकिन उन संघर्षों के बावजूद उसने टीचिंग को चुना और उसे प्राप्त भी किया, उस उद्देश्य को पकड़ा भी, और उसे पकड़ा नहीं, प्रेम से पकड़ा, प्रेम से सिखाया, प्रेम से अपना जीवन इस प्रोफेशन को दिया। तो ये जो मैम है, इनका जन्म होता है 1 जनवरी 1970 को। जन्म होता है लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है हॉलिंग नहीं, हालिंग नाम के गांव में होता है। इनके पिताजी सर्विस करते थे, तो ये मनाली आते हैं और मनाली के गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपनी शुरुआती स्कूलिंग करते हैं। 10वीं तक वहाँ पढ़ते हैं। पढ़ने का जुनून, पढ़ने का शौक बहुत था, पढ़ाई में अच्छी भी थी और शायद पढ़ाने में भी। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक नया खुलता है काइस में, और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल काइस में ये +1 कक्षा में प्रवेश लेती है। जुनून वही मनाली स्कूल वाला, प्यार वही पढ़ाई से, पढ़ने से, सीखने से, जो बचपन से शायद इस लड़की के किस्मत में था। खूब मेहनत की, +1 कक्षा पास की, मानो बहुत जल्द टीचिंग में अपना हाथ आजमाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसी वर्ष जैसे ये +2 में होती है और इनकी शादी हो जाती है। ये इनकी लाइफ का ये वो पहला कदम है जहां से इनका संघर्ष शुरू होता है। और लेकिन सिर्फ संघर्ष नहीं, यहाँ पे इनके जीवन में लगता है एक बहुत लंबा ब्रेक। जब इनकी शादी हो जाती है तो ये बात अलग है कि ये अपनी +2 की जो परीक्षा है वो प्राइवेट देकर +2 ज़रूर पास कर लेती है। यहाँ पे इनके जीवन में एक लंबा ब्रेक लग जाता है, और ब्रेक है 10 सालों का। वो लड़की जिसे पढ़ने से प्यार था, वो लड़की जिसे सीखने से प्यार था, वो लड़की जो उड़ने के लिए बनी थी, वो लड़की जो सिखाने के लिए बनी थी, वो स्कूल और पढ़ाई छोड़ देती है। और इन 10 सालों में इनके घर पे 2 प्यारी सी किलकारियाँ, 2 नई आवाज़ें जन्म लेती हैं। यानी कि इनके 2 बच्चे, जो पहला बच्चा था 1990 में और दूसरा बच्चा 1992 में आता है, ये बच्चों की देखभाल में जुट जाती है। इन्हें फ्री बैठना तो मानो नहीं आता था। इन्हें नहीं आता था आराम से बैठना, इन्हें आता था तो सिर्फ लोगों की सेवा करना, अपनों के लिए समय निकालना। लेकिन फिर आता है 1997 का वर्ष। ये वो वर्ष है जब इनके घर में जो इनके पति हैं, जो इनके हस्बैंड हैं, वो इन्हें मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। शायद ये वो पल था जिसके लिए ये बनी थी, जो इनकी किस्मत में लिखा था। यहाँ से उनका शुरुआत होती है। हालांकि ये फैसला ज़रूर लेती है, लेकिन इन्हें दिक्कतें आती है। 10 साल का ब्रेक छोटा ब्रेक तो नहीं था। यहाँ पे ये बहुत सी स्पेलिंग्स भूल गई थी, ये शायद पढ़ना भी भूल गई थी। लेकिन मुसीबतें आई, लेकिन ये रुकी नहीं। इन्होंने फैसला किया कि मैं BA भी करूंगी और JBT भी। लेकिन इसी बीच हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये 2 बच्चों की माँ है। इन्हें अपने बच्चों की स्कूलिंग का, पढ़ाई का भी ध्यान रखना है। उन्हें तैयार करना है, उन्हें टाइम से सुलाना है, उन्हें खाना खिलाना है, उनकी यूनिफॉर्म को धोना है, उन्हें प्रेस करना है, और फिर जब उनको सुलाकर 10 बजे के बाद अपना JBT का काम भी करना है। कभी 12 बज जाते, कभी 1 तो कभी 2। ये शायद वही समझ सकते हैं जिसने JBT या B.Ed की ट्रेनिंग की हो। फाइनली इनकी JBT हो जाती है। उसके बाद इनको बुलावा आ जाता है एक JBT टीचर के रूप में पढ़ाने का, लेकिन ये जाना प्रेफर नहीं करती भी कैसे, क्योंकि हमने कहा ना, इन्हें तो लोगों की, अपनों की सेवा करने का ज़्यादा अच्छा लगता था।
बजाय खुद के बारे में सोचने का। लेकिन बहुत ज़्यादा कहने पे और बहुत ज़्यादा डिप्टी डायरेक्टर के रिक्वेस्ट से ये फाइनली डिसाइड करती है और शुरुआती 2 से 3 महीने बिना पे लिए पढ़ाती है। ये होता है पढ़ाने को लेकर शौक। कहा ना, ये जो लड़की जिसका जन्म 1970 में हुआ था, ये पढ़ाने के लिए बनी थी। ये लड़की सीखने के लिए बनी थी। ये लड़की टीचिंग के लिए बनी थी। और 1999 से ये पढ़ाना शुरू करती है। पढ़ाना जेबीटी के बच्चों को, यानी कि 5वीं तक के बच्चों को। जब ये पढ़ाने गई तो बच्चों के साथ नीचे बैठ जाती, बच्चों के साथ ड्राइंग करती, बच्चों के साथ नीचे बैठकर बिना ये परवाह किए कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, बिना ये परवाह किए कि मैं एक सरकारी अध्यापिका बन गई हूँ, इन्होंने परवाह नहीं किया। बच्चों के साथ इस कदर डूब जाती, इस कदर उनको सिखाने में कि भूल जाती कि बच्चे गंदे हैं, बच्चों की नाक बह रही है। उनके साथ बैठकर बच्चे भी इन्हें प्यार करते और तशीमम कहकर इनके आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते। फिर बात आती है 2007 और 8 के। ये एक और स्टेप इनकी लाइफ का, जहाँ पे ये डिसाइड करती है कि मुझे बीएड करनी है, और इनके पति भी इन्हें इस काम के लिए मोटिवेट करते हैं। अब ये बीएड करती हैं और 2009 में इनका प्रवेश होता है एक टीजीटी अध्यापिका के रूप में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इनकी लाइफ में ऐसा क्या है। तो यकीन मानिए, मोस्टली लोग आपको मिलेंगे ये कहेंगे कि शुरुआती 5 साल, शुरुआती 7 साल, 10 साल पढ़ाने का जुनून रहता है, लेकिन उसके बाद नहीं। लेकिन ये वो अध्यापिका है जो 1999 से पढ़ा रही है, 2025 में भी पढ़ा रही है। रिटायरमेंट के 2 साल नज़दीक है। लेकिन जब मैं नया अपॉइंट हुआ एक पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर के रूप में, तो इस अध्यापिका ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैं पिछले कल ही अपॉइंट हुई हूँ, यानी कि मैंने पिछले कल से पढ़ाना शुरू किया है। और यकीन मानिए, इनमें आज भी वही जुनून और वही ऊर्जा नज़र आती है। बच्चों को पूरा सपोर्ट करती है और कहती है कि अगर बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो शायद बच्चों में नहीं, हम में कमी है, शायद हमें हमारी टेक्निक में थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। यही होता है पॉजिटिव सोच और यही होता है टीचिंग के लिए प्यार। कौन नहीं चाहता एक ऐसा टीचर, कौन नहीं चाहता कि ऐसे टीचर की कहानी हम तक पहुंचे जो हमें मोटिवेट करे कि जीवन में संघर्ष चाहे जितना भी हो, लेकिन अगर आप जिद्दी हो, आप चाहते हो सफल होना, आप चाहते हो उस उद्देश्य को प्राप्त करना, तो वो आखिर में आपके हाथ लग ही जाता है। भले 10 साल का लंबा ब्रेक क्यों ना हो, भले लाइफ में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, भले आप 2 बच्चों की माँ क्यों ना बन गई हो, अगर आप चाहें तो सब हो सकता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से आप कुछ सीखे हो, इस कहानी से आपको थोड़ी बहुत भी मोटिवेशन मिली है, तो ज़रूर तशी मैम के लिए कमेंट सेक्शन में 2 लाइन्स या 2 शब्द ज़रूर कहिएगा। धन्यवाद।